एज़ यू ऑल नो दैट आई एम अ सोलो ट्रैवलर। तो आज चलते हैं राजस्थान की एक बड़ी ही फेमस और खूबसूरत सी जगह पर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई हैव रीच्ड जयपुर और अभी मैं निकल ली हूँ हवा महल की तरफ। सो लेट्स सी हाउ दिस ट्रिप गोज़। आई होप इट विल ऑल्सो बी वन ऑफ द अनफॉरगेटेबल एंड मेमोरेबल ट्रिप। सबसे पहले चलते हैं जंतर मंतर की तरफ, उसके हिसाब से आगे की जगह देखेंगे। वीकेंड की वजह से हर जगह काफ़ी रश था, काफ़ी सारे फॉरेनर्स और स्कूल के बच्चे ट्रिप पर आए हुए थे। आई फाउंड जंतर मंतर ओके, मतलब एक टाइम विज़िट के लिए ठीक है। हर जगह काफ़ी गाइड्स आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन सब कुछ लिखा हुआ है जिस चीज़ की भी हिस्ट्री है, तो आप खुद जाके वहाँ पढ़ सकते हो, ज़रूरत नहीं पड़ती आई थिंक। This is the video in which I have captured the whole जंतर मंतर। You can see काफ़ी बड़ा है, अच्छा भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हिस्टोरिकल देखने के लिए हैं। यहाँ पे आई थिंक कोई से भगवान जी हैं और हनुमान जी लग रहे हैं शायद। एंड वन स्पेशल थिंग ऑफ जंतर मंतर इज वी कैन सी नाहरगढ़ फोर्ट फ्रॉम हियर। सी वहाँ पे वो स्टेयर्स दिख रही हैं चढ़ने वाली। जंतर मंतर घूमने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को एक ऐसी जगह जाना है जो थोड़ी पीसफुल हो। तो वहाँ के एक लोकल बंदे से मैंने पूछा, तो उसने मेरे को सजेस्ट किया गेटौर की छतरियाँ, तो जो कि राजा महाराजाओं का शमशान स्थल माना जाता है। तो ये वाकई में काफ़ी शांत था, बहुत कम लोग यहाँ पे जाते हैं और सुंदर भी था। इटालियन मार्बल से बना हुआ है और इसके बैक साइड पे शिवजी का एक बहुत पुराना मंदिर है जो कि धरती में काफ़ी अंदर है। मेरे को इस जगह को देख के एक क्रिएटिव आइडिया दिमाग में आया, क्यों ना एक यहाँ वीडियो शूट की जाए। तो मैंने अपना ट्राइपॉड सेट करके यहाँ वीडियो शूट करी। और राजा नाहरगढ़ फोर्ट ऐसा है कि पूरे जयपुर के हर कोने से आपको दिखेगा। और गेटौर की छतरियों में स्टेयर्स में है, तो ऊपर से कुछ इस तरीके का नज़ारा था वहाँ पे। गेटौर की छतरी देखने के बाद प्लान था जल महल जाने का। सबसे पहले दिन सारे आसपास के एरियाज़ ही कवर करें, तो देखते हैं अभी। गेटौर की छतरी से ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर था जल महल, जहाँ काफ़ी रश था, लेकिन एरिया बहुत वास्ट है तो इसलिए लगता नहीं है। और ये पानी जो है ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये बारिश का पानी भरा हुआ है। जल महल के सामने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे देखना है हवा महल। फिर हवा महल के सामने टैटू कैफ़े बहुत फेमस है, लेकिन मैंने उसमें नहीं जाना चाहा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उस टैटू कैफ़े के साइड में एक और कैफ़े है, मैं उसका नाम भूल गई यार, तो उसमें गई तो वहाँ से कुछ ऐसा व्यू था सनसेट का। और अब स्टार्ट होता है डे 2। सबसे पहले मैंने राजा नाहरगढ़ फोर्ट जाने का डिसाइड किया, क्योंकि फ़र्स्ट डे ही हर कोने से नाहरगढ़ फोर्ट को देख देख के लग रहा था कि कब वहाँ पे जाऊँ और कब देखूँ। सोलो ट्रैवलिंग की मेरे को सबसे ख़ास बात यही लगती है कि जहाँ आपका मन किया, जब किया, जहाँ भी आपने डिसाइड किया, आपको खुद सब करना है। आप किसी और पे डिपेंड नहीं हो, ना किसी और के ओपिनियंस आपको सुनने हैं, ना किसी और के डिसीजंस आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ नाहरगढ़ फोर्ट की टिकट लेने के बाद मैंने एंट्री करी। यहाँ पे इन्होंने एक रथ बनाया हुआ था और राजस्थानी लोग हैं, हर महल में इनके में ना एक कोने में बंदा बैठा है जो कुछ ढोलक बजा रहा है या कुछ राजस्थानी म्यूज़िक प्ले कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्होंने हिस्टोरिकल अपना हिस्ट्री लिखी हुई थी कि क्या है। और एक साइड से राजा नाहरगढ़ फोर्ट के जयपुर का व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी और जयपुर घूमने का सबसे बेस्ट टाइम ठंड का ही है। दिसंबर से आप नवंबर या दिसंबर से आप फ़ेब या मार्च तक हो गया हो। माई प्लान is to visit Nahargarh Fort where I am right now, and after that I'll go to Amer Fort and then Chokidhani, which is one of the most famous village in Jaipur, which basically represent all the cultural and traditional things of Rajasthan.
दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ नाहरगढ़ फोर्ट। ये कितने 100 साल पुराना बना हुआ है और इसकी सबसे सुंदर चीज़ यही थी कि इसमें जो अंदर कारीगरी, जो पेंटिंग्स और जो भी काम किया गया है ना, वो आज भी ऐसे लगता है कि बिल्कुल नया हो और बहुत सुंदर है। और एक सुंदर सी विंडो जिसमें से पूरा जयपुर दिखता है। आई एम इन द नाहरगढ़ फोर्ट राइट नाउ एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। इट इज़ सो ब्यूटीफुल लिटरली। And this is the view of Jaipur from Raja Nahargarh Fort, which is literally nice. Wow! सबसे पहले शूटिंग होती शीश महल के अंदर पहले आ जाओ, उसमें गाना जब प्यार से। नाहरगढ़ फोर्ट देखने के बाद मैं गई अंबर फोर्ट, आमेर फोर्ट। बाहर से ही काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर दिख रहा था, मोर देन राजा नाहरगढ़ फोर्ट। अंदर देख के चलते हैं कि क्या है। यही 3 फोर्ट हुआ करते थे, लाइक राजा नाहरगढ़, आमेर और एक और था जो ना स्टेयर्स से आपस में इंटरकनेक्टेड थे, लेकिन अभी वो स्टेयर्स बंद कर दिए गवर्नमेंट ने। हाय गाइस, आई एम इन द आमेर फोर्ट राइट नाउ। बट एक चीज़ समझ नहीं आई, हिंदी में इसको आमेर बोलते हैं और इंग्लिश में इसको अंबर फोर्ट। इनिशियली आई वाज थिंकिंग देयर आर डिफरेंट 2 फोर्ट्स, आमेर और अंबर, बट आज अभी पता लगा, मैं आई हूँ तो यहाँ कि इट इज सेम। यहाँ पे काफ़ी सुंदर राजस्थानी हैंगर टंगे हुए थे और फिर मैंने टिकट लेने के बाद आमेर फोर्ट में एंट्री करी। और ये है आमेर फोर्ट के बाहर का व्यू। जो ये छत पे ग्रीनरी दिख रही है ना, ये सब कुछ फूलों के पेड़ बोए हुए हैं, नर्सरी टाइप ऑफ। Security guard who checked my ticket, he was just staring at me for 3 to 4 seconds and I was surprised कि भाई ऐसे क्यों। Then he asked one question, are you Indian? I said yes, Haryanvi. Then he laughed so much and he said okay, I thought you are a foreigner. इन वाली स्टेयर्स ने पुरानी हवेलियों की याद दिला दी। वहाँ भी ऐसी हुआ करती थी, छोटी छोटी सी जगह में अंधेरे में स्टेयर्स बनी हुई होती थी, तो वैसी इधर देखने को मिली। और इस फोर्ट को ना शीश महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे के लिए यहाँ से एक राजस्थानी माला ली जो कि काफ़ी सुंदर थी। उसके बाद मैं पहुँची चौकी ढानी, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस विलेजेस इन राजस्थान। यहाँ का खाना, यहाँ का जो रिप्रेजेंट करने का इनका तरीका था और सब कुछ वॉज सो गुड। और यहाँ राजस्थान का कोई कल्चरल डांस फॉर्म था, वो बंदर क्या एक्टिंग कर रहे थे भाई। 2 days आर इनफ टू कवर मेन प्लेसेस इन जयपुर। तो अभी जो और कुछ बची हुई है वहाँ 3rd डे कवर करने का प्लान है। टुडे इज डे 3 एंड गोविंद जी टेम्पल होके है, लेकिन वहाँ के पट बंद मिले। 12 बजे खुलता है और 4 बजे बंद हो जाता है। और अभी जा रही हूँ काले हनुमान जी टेम्पल। रास्ते में मेरे को एक अंकल मिले, ही वॉज सो जनरस। उन्होंने बिंदियाँ लगा के दिखाई, मेरे हाथ पे डिज़ाइन पूछा कौन सी लगवाओगे, एंड मैंने माथे पे भी लगाई और पैसे भी नहीं लिए भाई। मैंने बोला भी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोल दिया कि नहीं बेटे ऐसे नहीं होगा। तो अभी जा रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। उसके बाद there is going to be something special. Let's see what happens. Here I met Yash, my trekking friend. हम जा रहे हैं बिरला मंदिर। भाई तेरी उसमें आवाज पता कितनी बढ़िया आ रही थी जो तूने वो बनाया था कि गाइस भाई
मैंने मेरे घर वालों को सुनी, मैं कहा देख रहे हो इस लड़के की आवाज एकदम ब्लॉगिंग वाली, मैं कहा पागल है कर ब्लॉगिंग लिया। वाली मैं करता हाँ। हूँ, ब्लॉगिंग पता है देखो तो ऑनलाइन बैन third day I visited Albert Hall, Birla Temple and Patrika Gate. यहाँ पे मिलेंगे सारे युद्ध वाले सामान। ये देखिए कितनी तेज लगता होगा, ये तो फाड़ देगा। वाह ये सुंदर तो है यार ये। एंड दिस इज़ पत्रिका गेट। इसकी ख़ास बात ये थी कि ये कहीं भी सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब दोनों साइड से ये अलग अलग डिज़ाइन इसमें बने हुए हैं और लगता है ऐसे है कि दोनों साइड सेम सेम चीज़ें बनी हुई हैं। हाँ, सब घूमने के बाद वी प्लान टू गो फॉर डिनर, और डिनर के बाद इसने मेरे को हवा महल के पास छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को रात का व्यू लेना था। तो उसके बाद यहीं पे हमारा ट्रिप ख़त्म होता है गाइज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अब निकलने का टाइम आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।